YouTube channel Chit Chat with me while makeup episode 2। सो मैं क्या चिट चैट करने वाली हूँ ये तो मुझे अभी खुद भी नहीं पता है, क्योंकि आज मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी। आज जो भी वीडियो है वो कैमरे के सामने हम बनाने वाले हैं, क्योंकि बहुत ओवर स्ट्रेस्ड हो जाता है, क्या बोलना है कुछ समझ में ही नहीं आता है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसलिए जस्ट एपिसोड 2, नो इट्स एपिसोड 3, बिकॉज एपिसोड 2 तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है बट अभी मैंने उसको अपलोड नहीं किया है। सो ओके, वंस अगेन वेलकम टू चिट चैट विथ मी वाइल मेकअप एपिसोड 3। सो अभी बक बहुत हो चुकी है, चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं डार्क सर्कल्स की, मतलब चेहरे की तो पूरी बैंड बजी पड़ी है, पिंपल्स भी हो रहे हैं, डार्क सर्कल्स भी हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रूटीन बहुत ही अजीब, ज़िंदगी बड़ी अजीब चल रही है। फेस ऑलरेडी क्लीन है, मुझे अभी ऑलरेडी मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर चुकी हूँ, बट दैट वाज मेरा नॉर्मल मॉइस्चराइज़र मैंने यूज़ किया था। सो अभी मैं यहाँ पे PAC का वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। बेसिकली अभी हम बहुत ज़्यादा नॉर्मल हैवी मेकअप नहीं करेंगे, क्योंकि पता है सबके ऊपर हैवी मेकअप, हैवी बेस अच्छा नहीं लगता है, और स्पेशली मेरे चेहरे पे तो मुझे बहुत हैवी बेस बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मैं ऑलमोस्ट समटाइम्स, मैंने अभी जो प्रीवियस 2 वीडियो है जिसमें से पहले वाला बहुत सही था, मतलब जो मैंने ईद का शूट किया था, एंड सेकेंड वन वॉज लिटिल बिट हैवी, और उसके बाद जो अभी थर्ड अभी जो मैंने अपलोड नहीं करा है वो भी थोड़ा सा हैवी हुआ है। सो इस टाइम मैं बहुत लाइट बेस रखने वाली हूँ, ज़्यादा हैवी मेकअप हम नहीं करेंगे, बस थोड़ा बहुत कंसील करेंगे, दैट्स ऑल। इस तरह से हम अपने सारे गमों को छुपाते हैं, उसी तरह से मैं अपने डार्क सर्कल्स और पिंपल्स को हाइड करने के लिए कंसीलर यूज़ करूँगी। वाह क्या लाइट बोली है यार। सो बिफोर दैट वी आर यूजिंग द एकॉप बेस रिकोट प्राइमर। वैसे मैं मेकअप बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं कर रही हूँ, तो मुझे सबकी ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा आपको चाहिए कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे, दैन आप प्राइमर और मेकअप फिक्सर ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ प्राइमर हमारे स्किन को कितना ज़्यादा स्मूथ बना देता है, इवन इफ़ अगर हमें लॉन्ग लास्टिंग की ज़रूरत नहीं है, स्टिल हमें प्राइमर यूज़ करना चाहिए, बिकॉज नाउ यू कैन सी माई स्किन नाउ बिकेम वेरी मच स्मूथ। मैं फेस को कंसील करने वाली हूँ, जैसा कि मैंने पहले बताया था, जिस तरह से हम अपने गम को छुपाते हैं इस तरह से हम अपने डार्क सर्कल्स को भी छुपाने वाले हैं। सो मुझे इतने ज़्यादा, मतलब मैं ये क्यों बोलूँ कि मुझे डार्क सर्कल्स नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि मुझे डार्क सर्कल्स बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। सो अभी मैं इनको अच्छी तरह से कवर करने वाली हूँ। सो द ऑरेंज कलर विच आई एम यूजिंग दैट इज़ नॉट इतना ज़्यादा, ये बहुत डार्क नहीं है, बहुत ही लाइट है, आप देख सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ये लाइट ही कलर यूज़ कर रही हूँ। एंड आई विल ऑल्सो कवर दोज ब्लैक एरियाज जो थोड़ा सा दिख रहा है। एंड आई कांट फॉरगॉट दिस पिंपल जो आपको शायद नहीं दिख रही होगी, बट ये बहुत छोटी सी रेड पिंपल है, इसको मैं हाइड करूँगी। ऑरेंज कलर आप जितना ज़्यादा कम यूज़ करो उतना बेहतर रहता है। इस प्रोडक्ट्स को आप ज़्यादा मत उठाओ, वरना उनको हाइड करने के लिए आपको फिर और ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे। इट्स बेटर कि आप प्रोडक्ट्स को जितना कम लें, दैट वुड बी मच बेटर। सो अब मैं इसको ब्लेंडर से अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूँगी। सो नाउ यू कैन सी दिस अलग अलग थोड़ा सा दिख रहा है, ये ऑरेंज कलर है एंड दिस इज़ वाइट, तो क्योंकि हमने यूज़ किया है। अब इसको कवर करने के लिए नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ द कंसीलर, जो हमारे स्किन से थोड़ा अब हम इसको न्यूट्रलाइज करने वाले हैं। सो विच कलर आई एम गोइंग टू यूज़, सो मैं ये वाला कलर यूज़ कर रही हूँ। इज इट मैचिंग? हाँ काफ़ी मैच हो रहा है, बट मेरा बेस अभी हम इसको भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर देंगे। तो मेकअप में कोई रूल्स नहीं होते कि हमें ये करना है ये करना है, इट्स डिपेंडिंग आपको किस तरह से कितना मेकअप चाहिए, कितनी देर के लिए चाहिए है, और कितना ज़्यादा आपको कंसील करना है, कितनी ज़रूरत है, इट डिपेंड्स अपॉन दैट। सो हमें ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू फंक्शंस ही हम मेकअप को यूज़ करेंगे ना। सो मैंने फाउंडेशन यूज़ नहीं किया, न्यूट्रलाइज करने के बाद आई एम डायरेक्टली यूजिंग द हाईलाइटर। अब जिसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी, हाईलाइटर को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है, और अभी मैं आईज पे भी थोड़ा सा बेस लगाने वाली हूँ, ताकि हमारा आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे। एंड हम आई मेकअप भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करेंगे, क्योंकि बेस जितना ज़्यादा लाइट रहेगा
कुछ भी बोल रही हूँ, बेस ज़्यादा लाइट नहीं रहेगा, बट ये है कि मैं बहुत ही नेचुरल नॉर्मल लुक रखने वाली हूँ। सो इसलिए आई मेकअप भी बहुत स्वीट सिंपल सा करेंगे, जो आप कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकते हो। एक बात है, लाइक जब से मैं बड़ी होती जा रही हूँ, पहले तो लगता था कि यार लड़की होना क्या है, क्यों लड़की पैदा हुए, ना बाहर जा सकते हैं ना कुछ। पहले छोटे में ऐसा दिमाग चलता था, बट एज आई एम ग्रोइंग मुझे ये एहसास होता है बीइंग अ गर्ल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड। नेवर नेवर एवर रियलाइज़ कि लड़की होना कितना ज़्यादा एक आई फील अ काइंड ऑफ पावर इनसाइड मी, कि लड़कियों के पास एक ताकत रहती है, और जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़कियाँ होती हैं मुझे नहीं लगता कोई और इतना स्ट्रॉन्ग होता है। लाइक मैंने अपनी मम्मी को देखा है, एंड नाउ इवन आई डू फील दैट काइंड ऑफ अ पावर इनसाइड मी, कि ज़िंदगी में जो चीज़ें हम लड़कियाँ कर सकते हैं ना, सह सकते हैं, आगे ओवरकम कर सकते हैं हर चीज़ से, वी कुड स्टैंड फॉर आवर सेल्फ। लाइक ये कितनी ज़्यादा बड़ी बात है कि आप एक लड़की सब कुछ कर सकती है। मतलब आप देखो ना, कोई लड़का घर थोड़ी ना संभाल सकता है, बट वो चीज़ लड़कियां कर सकती है, और वो हर कुछ बन सकती है, हर कैरेक्टर में वो खुद को बहुत ईजिली ढाल लेती है। और ये कैपेबिलिटी मुझे नहीं लगता सब में होती है, एंड वी गर्ल्स डू इट वेरी, मतलब हम इतने स्मूथली हर चीज़ को मैनेज करते हैं व्हेन इट कम्स टू वर्क, चिल्ड्रंस, बच्चे, और हर चीज़, मतलब कुछ भी हो, हम लड़कियां बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से मैनेज कर लेती हैं। लाइक एक बहुत ज़्यादा क्विट है जो इंस्टा पे वायरल हो रहा है, दैट इज़ कि लड़कों को तो ये सिखा दिया है कि नहीं, लड़कों को तो नहीं, लड़कियां खाना बनाने के साथ साथ कमाना सीख चुकी हैं, बट लड़कों को वो नहीं आता है। ऑब्वियसली सम पीपल्स मे डू, कुछ लड़के करते हैं, बट स्टिल आवर सोसाइटी इज़ फिल्ड विद द पीपल ऐसे लड़कों से भरी पड़ी है जो सिर्फ डोमिनेट कर सकता है। ओके, सो वैसे तो मैंने सोचा था कि आज मैं जो ब्लश करने वाली हूँ वो थोड़ा सा न्यूड शेड में देना चाहती हूँ, ब्राउनिश शेड में, बट ऑरेंज भी दे दिया। सो नाउ अब हम थोड़ा सा ब्राउन शेड पिक करेंगे, एंड नाउ वी आर गोइंग टू ब्लेंड दिस। एंड ये जो बात मैं पता है क्यों फील करती हूँ, इट्स बिकॉज मीन्स पहले जब मैं भी छोटी थी, मुझे लगता था कि अगर मीन्स लड़का या लड़की में से लड़का, क्योंकि ऐसा होता है ना, लड़कियों को लड़के बच्चे पसंद आते हैं और लड़कों को लड़कियां बेबीज़ पसंद आती हैं, बट मेरे साथ वैसा था, बट नाउ आई एम अपोजिट, मुझे लड़कियां बहुत पसंद हैं। एज आई एम ग्रोइंग मुझे लगता है कि गर्ल, टू बी अ गर्ल इज़ समथिंग सो ब्यूटिफुल। क्या है ना, लोग डरते हैं कि उनके यहाँ पे लड़कियाँ, पुराने ज़माने में लोग इसलिए डरती थी कि लड़कियाँ ना हो क्योंकि पराया धन होता है, बिला बिला, पुराने आपको पता ही है। बट आजकल लोगों को डर इसलिए लगता है कि वो लड़की जिसको हम नाजुक तरीके से पालते हैं वो किसी और के घर में जाएगी। सेकेंड फियर जो रहता है कि आप उसको पढ़ने के लिए बाहर आज़ादी दे रहे हो, तो मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर रहता है। सो ये सारे फियर के साथ आजकल पेरेंट्स में ये फियर बहुत होता है, लाइक दे प्रेफर कि लड़की हो, दैट इज़ गुड, वो भी आंखों का तारी होती है, बट ना हो तो टेंशन नहीं होगी उनको, उससे दूर जाने का गम नहीं होगा। ये सारी चीज़ें मैंने खुद सुना है अपने घर में। स्टिल मैं घर की बहुत लाडली हूँ, एक लौती लड़की और बहुत बहुत लाडली हूँ, बट स्टिल मेरी मम्मी यही कहती हैं, इट्स, क्योंकि वो ये चीज़ महसूस करती है ना कि मतलब अब जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो उनको हमेशा डर लगा रहता है, और हर पेरेंट्स का यही हाल रहता है। कल को अगर मैं भी, बट स्टिल आई वांट अ गर्ल बिकॉज आई लव द गर्ल। फील होता है कि जितनी ताकत लड़कियों में होती है, मुझे नहीं लगता है सच में किसी में भी होती होगी। कभी कभी हमें लगता है कुछ चीज़ों से हम ओवरकम नहीं कर सकते हैं, बट वी गर्ल्स कैन डू एनीथिंग। तो अभी हम आई मेकअप करने वाले हैं, एंड करंटली आई एम यूजिंग द शॉपरल पैलेट, और मुझे आई मेकअप बहुत ज़्यादा हैवी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दिस इज जस्ट वन ब्लेंडिंग ब्रांड जो मैं जब से यूज़ कर रही हूँ, और अभी हम बहुत ही लाइट शेड पिक करने वाले हैं, ब्राउनिश। ओके, सो इस एरिया पे वी यूज़ द ब्राउन शेड दैट इज़ टोटली लाइट। अभी मैंने एक छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, एंड आई विल टेक लाइक मैंने इससे पहले भी थोड़ा ब्राउन शेड में ही किया था, क्योंकि ब्राउन शेड इतना कॉमन है, इतना कि लाइक वी कैन यूज़ इट इन आवर डेली लाइफ, हम डेली यूज़ कर सकते हैं। सो
बट मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ. आई डोंट नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन. इस पर कोई और कलर जाएगा भी नहीं. ब्लैक करूँ क्या? आई थिंक थोड़ा सा डार्क हो जाएगा ना यार. यस, सो हम ब्लैक स्मोकी ही करेंगे. सो अभी मैंने सबसे ज़्यादा लाइट शेड लिया था एंड नाउ आई एम टेकिंग अ लिटिल बिट डार्कर कलर एंड आई एम गोइंग टू ब्लेंड दिस एरिया. एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो मुझे बहुत टाइम के बाद रियलाइज़ हुई है, कि लड़कियों का करियर होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. बहुत. एटलीस्ट मीन्स अब पहले पुराने ज़माने में भी था और अभी भी है, क्योंकि लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है. लाइफ का कोई कुछ भी भरोसा नहीं होता है. और सच में लाइफ का तो कुछ भी भरोसा नहीं होता है. अगर आपका कुछ अपना है तो वो सिर्फ आपका करियर है. एटलीस्ट जब तक आप ज़िंदा हो ना, तो आपका अपना खुद का करियर होना, अपनी खुद की अर्निंग स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप कभी किसी और पे डिपेंडेंट ना रहो, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरह से. क्योंकि लाइफ में बहुत बहुत कुछ ना कुछ होता ही रहता है. कुछ भी हो, बट फाइनेंशियली कभी किसी पे और पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं आए. मुझे तो ऐसा लगता है. अब पहले तो मैं बहुत लाइटली लेके बैठी थी, हो जाता है जो होना है, बट अब नो. करियर बनाओ, उसके बाद सब. देखिए कितनी प्यारी ब्लेंडिंग हुई है मेरी. आई मेकअप बहुत ही प्यारा लगेगा. वैसे हम ब्लैक स्मोक ही कर रहे थे ना, ये कहाँ पहुँच चुके हैं. ओके, सो अभी हमने आउटर साइड डार्क किया है, अभी हम इनसाइड भी डार्क करेंगे. यहाँ पे दिस आई मेकअप इज गोइंग टू लुक सो ब्यूटीफुल. सो एज यू कैन सी कि ये जो डायरेक्शन है, हम आईलेट के डायरेक्शन में ही ब्लेंड करेंगे. और अगर आप एक ऐसी लड़की हो ना जो किसी से हैंडल नहीं हो सकती हो, फिर तो भाई कमा लो, पैसे ही कमा लो, क्योंकि वैसे भी आप एडजस्ट तो कर नहीं सकते हो. कभी कभी अपन बुरे नहीं होते हैं, बट कुछ लोगों के कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां आपको बुरा बनना पड़ता है. इट्स बेटर टू प्रायोरिटाइज योर पीस. ब्लाइंडिंग देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है. तो ऑलरेडी ये डार्क हो चुका है, बट अब हम थोड़ा सा और डेप्थ क्रिएट करेंगे बाय एडिंग अ ब्लैक कलर ऑन इट. सो आई जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा डॉट एंड यहाँ पे भी बस. और सेम मैं यहाँ पे करने वाली हूँ. सो जब भी हमें डेप्थ क्रिएट करनी होती है, दैन वी विल यूज़ दिस ब्लैक कलर. मेरी हमेशा एक प्रॉब्लम होती थी कि लोग जब भी पिक्चर्स ले रहे हैं तो मुझे ना फेक हंसना, फेक स्माइल देना नहीं आता था. लाइक आई यूज़ टू फील वियर्ड कि पता नहीं कैसी स्माइल आ रही है. अगर किसी ने फ़ोटोशूट का बोल दिया है तो मुझे 100 and 200% मैं श्योर रहती थी कि मेरी फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आने वाली हैं. स्पेशली जब मैं कहीं स्टेज पे हूँ, तो मुझे अगर मैं कोशिश भी कर रही हूँ हंसने की, तब भी अलग ही दिख जाता है कि यार इसको पता नहीं किसने खड़ा कर दिया यहाँ पे. बट नाउ हमने ये भी सीख लिया है, झूठ मूड का हंसना, फेक स्माइल देना भी आता है. और जो मैंने बहुत परफेक्टली जस्ट इससे पहले जो मैंने शूट किया था, क्योंकि जब मैं अभी लास्ट टाइम जब क्लास में गई थी तब पता था कि स्टेज पे अवार्ड मिलने वाला है, तो वहाँ की जो एक पिक्चर है वो हमेशा के लिए हो जाएगी. तो आई ट्राइड माई बेस्ट. और मुझे उससे पहले बहुत टेंशन थी कि यार पता नहीं स्माइल अच्छी होगी कि नहीं, मतलब फ़ोटोज़ कैसी आएंगी, क्योंकि मेरी फ़ोटोज़ हमेशा बेकार ही आती हैं स्माइल जब भी मैं कोशिश करती हूँ स्माइल करने की. तो इससे पहले जस्ट 1 day अगो एक शूट था एंड एक इंसिडेंट बताना है. जो हर्ष सर थे, तो मैं उनके साथ ही जस्ट फ़ोटो ले रही थी, तो उसमें भी स्माइल नहीं आ रही थी. उन्होंने एटलीस्ट, वो कितने हम्बल थे, उन्होंने 3-4 बार, एक बार और बार रीटेक हमने लिया. स्टिल मेरी स्माइल उतनी परफेक्ट नहीं थी. फिर मैंने कोशिश करी कि नहीं, मुझे स्माइल करना है ताकि मेरी फ़ोटोज़ अच्छी परफेक्ट आएँ. सो उससे पहले एक बार शूट किया था मैंने येलो ड्रेस में. उनकी मॉडल नहीं आई थी तो मैं मॉडल बन गई थी एज अ स्टूडेंट होने के बावजूद.
तो फिर मैं वो वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगी एंड यू विल सी मैं कितने अच्छे तरीके से फेक स्माइल दे रही हूँ। तो नाउ आई लर्न टू गिव अ फेक स्माइल इफ सो मैं और भी ज़्यादा डेंजरस हो चुकी हूँ अब। आई कैन फील दैट पावर इनसाइड मी कि मैं अब बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हूँ दुनिया के लिए। एंड मैं ऐसी नहीं थी, मैं आई वॉज सो इनोसेंट, मैं बहुत मासूम थी। बट टाइम हमसे हमारी मासूमियत छीन के इतना बोल्ड और इतना जहरीला बना देता है ना। इट्स गुड, बनना चाहिए क्योंकि टाइम के साथ इवॉल्व होना ही पड़ता है। सो अभी मैंने सबसे वाला डार्क ब्राउन लिया है एंड ये जो कॉर्नर्स हैं जहाँ पे आप आईलाइनर लगाने वाले हैं इसको ब्राउन शेड से अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे क्योंकि हम बस एक बेस दे रहे हैं। सो अब इसी के ऊपर थोड़ा सा ब्लैक देने वाले हैं। अगर मैं अभी इसमें विंग नहीं दूँ तो एक जो लिफ्टेड फेस वाला लुक आता है ना वो नहीं लग रहा है, और इसलिए मुझे अभी बहुत ज़रूरत है कि क्योंकि हम जब मेकअप का मतलब ही ये होता है कि हमें जो फ्लॉज रहते हैं हम उसको वाह एक और चीज़ है, जैसे कि हमारी लाइफ इतनी परफेक्ट नहीं होती है बट स्टिल हम सोशल मीडिया पे उसको परफेक्ट तरीके से ही दिखाते हैं, कैसे उसको डेकोरेट करके। सो जस्ट लाइक इन मेकअप, कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होगी उसके बावजूद भी हम मेकअप इसलिए करते हैं ताकि उस चीज़ को परफेक्ट करके दिखाएं। अगर आपके आइज़ एक जो आइडियल शेप होता है ना, दैट इज़ आलमंड शेप, वो आइडियल शेप होता है आइज़ के लिए। तो अगर कोई सी तो सारी आइज़ जो रहती हैं वो आलमंड शेप की नहीं होती है, अलग अलग शेप की होती हैं। इसलिए हम सारी आइज़ को एक परफेक्ट शेप देते हैं। पता नहीं किसने आइडल बना के रखा है बट जो भी आइडल चीज़ें होती हैं हम उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, दैट्स ऑल। तो अभी मैं आईलाइनर लगाने वाली हूँ। ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू क्रिएट अ विंग आईलाइनर ओनली, क्योंकि वही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इट्स डिपेंड्स अप टू यू कि आपको जो भी पसंद आता है, बट मुझे तो वही पसंद आता है तो मैं वही लगाने वाली हूँ। एंड वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा अगर मैं वीडियो फुल ऑन रखूँ, तो इसलिए थोड़ी देर में मिलते हैं आईलाइनर के बाद। यार मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों होता है। आई एम डन विद द मेकअप और बाकी जो स्टेप्स है मैंने जो कुछ भी बोला, मैं सोच रही मैं यहाँ पे ये ऑन करी और ब्लूटूथ ये डिस्कनेक्ट कब हो गया था मुझे पता ही नहीं चला। अब मैं वीडियोस कंटिन्यूसली बनाए जा रही हूँ, बोलती जा रही हूँ, बकबक करती जा रही हूँ, मेकअप सिखाती जा रही हूँ, दिखाती जा रही हूँ, और ये जब मैंने जाके देखा तो वीडियोस थी ही नहीं। ओके बट ठीक है, अब हमारा मेकअप ऑलमोस्ट हो चुका है। सो लास्ट विंग आईलाइनर पे ही था। विंग आईलाइनर करने के बाद मैंने पाउडर ब्लश किया था थोड़ा सा और कॉन्टूर, देन लिपस्टिक, लिप लाइनर, हाइलाइटर, बस ख़त्म। और फिर जो फाइनल पार्ट था दैट वाज आवर बिंदी, जो कि मैं इसको रीशूट करने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम अच्छा था। आई लुक विथआउट बिंदी एंड दिस इज़ द फाइनल पार्ट जो कि सबसे ब्यूटीफुल है। ओके सो अभी का जो मेकअप हुआ है काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, क्योंकि ऐसा रहता है ना, हम जब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं दिन के, मुझे पता था कि पहली वीडियो शायद इतनी अच्छी नहीं होगी बट विद द टाइम जो और वीडियोज़ हैं वो वाकई बहुत अच्छी बनेंगी। हेलो एवरीवन, सो आई एम रेडी विथ माय दुपट्टा और हमारा मेकअप भी हो चुका है और हम भी रेडी हो चुके हैं। सो ऐसा है साइड कि मुझे फेक स्माइल देनी आती है, सो जस्ट ट्राइंग नो, अभी भी कोशिश ही रहती है, पता नहीं कब जिस तरह से बीच में कार चलाना भूल गई सीखने के बाद ऐसी स्माइल देना भी भूल सकती हूँ। ओके सो a little bit shoots। तो देखो, अगर इस तरह का मेकअप करना सीखना है तो मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, और अगर ये मेकअप ये लुक आपको बहुत ही प्यारा लगा है सो लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, बताइए कि किस तरह का मेकअप लगा है। कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा।
और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि चिट चैट विथ मी वाइल मेकअप के जो वीडियोस एपिसोड्स हैं वो आप तक पहुंचते रहें, हम मिलते रहें, बातें करते रहें और मेरी बकबक आप लोग सुनते रहें।